जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेश आय नमः। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि की तीसरी दृष्टि के बारे में। शनि की तीसरी दृष्टि को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारे विरोधाभास हैं। आज कुछ एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि शनि की तीसरी दृष्टि क्या हानि पहुंचाती है या लाभ पहुंचाती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शनि की जो तीसरी दृष्टि है, सदैव जो विद्वान है इसको हानिकारक मानते हैं। बोलते हैं कि तीसरी दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ विनाश करती है। लेकिन दोस्तों, ये एक मिथ्या है। शनि की तीसरी दृष्टि हमेशा फलों में वृद्धि करती है, क्योंकि तीसरा घर हमारा मेहनत का है, पराक्रम का है। इसलिए शनि की तीसरी दृष्टि इंसान को मेहनती बनाती है, पराक्रमी बनाती है और इंसान अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। अगर शनि की तीसरी दृष्टि ना पड़े तो इंसान मेहनत करने से कोसों दूर हो जाए। शनि मेहनत का कारक भी है। कालपुरुष कुंडली अनुसार शनि 10वें और एकादश घर का स्वामी है, कर्म का कारक है और लाभ भाव का स्वामी है। कर्म और लाभ की प्राप्ति तभी होगी जब तीसरे घर से संबंध बनेगा। शनि की तीसरी दृष्टि हमें मेहनत करने को मजबूर करती है, हमें कुछ आगे बढ़कर कुछ नया करने को प्रेरित करती है, हमें तपाकर कुंदन बनाती है। अगर शनि की तीसरी दृष्टि ना पड़े तो इंसान आलसी हो जाए, वो कुछ ना करे। दोस्तों, यहाँ पर मैं बोर्ड के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो शनि मैंने लगन में नीच का दिखाया है, शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर इंसान को मेहनत करने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि लगन में बैठा हुआ शनि कई बार इंसान को आलसी बनाता है, इंसान मेहनत करने से भागता है। तो शनि की तीसरी दृष्टि पढ़कर शनि कहता है कि अगर तुम मेहनत करोगे, पराक्रम करोगे तो तुम्हें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए शनि की तीसरी दृष्टि इंसान को भाग दौड़ करवाती है और मेहनत करने पर मजबूर करवाती है। दोस्तों, इससे इंसान अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाता है। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूँगा। विराट कोहली की जन्म कुंडली में लगन में शनि बैठा हुआ है, जिसकी तीसरी दृष्टि यहाँ पर बैठे हुए राहु पर है। तीसरे घर में राहु है। आप कोई भी लगन मान लीजिए, शनि से तीसरे घर में राहु ही होगा, लेकिन हम धनु लगन उसका ज्यादातर मानते हैं। वैसे विराट कोहली का लगन धनु लगन ज्यादातर स्टीक बैठता है, लेकिन उसके अगर हम लगन में शनि बैठे तो इंसान को आलसी बनाता है। लेकिन विराट कोहली ने इतनी मेहनत की है, अपनी फिटनेस पर इतना ज्यादा काम किया है कि यहाँ पर जो शनि है वो मेहनत करने से नहीं घबराता। उसने अपने शरीर पर आलस हावी नहीं होने दिया। शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम बढ़ने से उसने अपनी पराक्रम को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया और राहु पर पड़ने से उसका राहु कंट्रोल हो गया, क्योंकि राहु केतु शनि के एजेंट होते हैं। अगर शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ती है तो राहु कंट्रोल रहता है, राहु शुभ हो जाता है, राहु विदेशों से संबंध स्थापित कर लेता है। इसलिए विदेश में भी विराट कोहली का नाम लिया जाता है। उसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, आप देखिए ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है विराट कोहली की है, क्योंकि शनि की दृष्टि राहु पर है। राहु विदेशों से जोड़ता है, तो शुभ राहु विदेशों से जोड़कर उसको ख्याति अर्जित करवा रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि का ही कमाल है। दोस्तों, शनि की तीसरी दृष्टि बहुत ज़्यादा शुभकारी होती है, लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूँ कि शनि की तीसरी दृष्टि शुरुआत में संघर्ष करवाती है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है शनि की दृष्टि, लेकिन शारीरिक रूप से कई बार खराब भी करती है। जो प्लैनेट पर शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी, कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से या उस ग्रह के कारक तत्वों को कई बार नुकसान होता है, लेकिन मानसिक रूप से आपको तैयार करती है शनि की तीसरी दृष्टि। दोस्तों, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। माधुरी दीक्षित की कुंडली लेते हैं। माधुरी दीक्षित की जन्म कुंडली में शनि छठे घर में है और सूर्य और बुध उसके 8th हाउस में है। आप कोई भी लगन मान लीजिए, हो सकता है माधुरी दीक्षित का लगन गलत हो, कुछ भी हम मान सकते हैं, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य बुध पर पड़ेगी। शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य बुध पर पड़ने से उसको इतनी ख्याति कैसे मिली माधुरी दीक्षित? तो क्योंकि सूर्य यशमान इज्जत का कारक है, बुध वाणी का कारक है। शनि की तीसरी दृष्टि से उसको यशमान भी मिला और उसकी वाणी के भी सभी कायल हैं, फिर भी उसको इतनी ख्याति क्यों मिली? फिर तो उसको इज्जतमान, यश और प्रसिद्धि मिलनी ही नहीं चाहिए थी। शनि की तीसरी दृष्टि ने उसको मेहनत करवाई, जिससे सूर्य के कारक तत्व निखर आए।
सूर्य शनि की तीसरी दृष्टि बुध पर पड़ने से बुध के कारकत्व खिल गए, अपनी वाणी प्रभावशाली हो गई। तो शनि की तीसरी दृष्टि बहुत लाभकारक होती है, लेकिन हाँ दैहिक रूप से परेशान जरूर कर सकती है। हो सकता है पिता को परेशानी आई हो, बुध के कारण बहन को दिक्कत आई हो, या कुछ और तरीके से भी कई बार दिक्कतें पैदा करती हैं। शारीरिक रूप से कोई दिक्कतें हो सकती हैं, आगे जाकर हो सकती हैं, लेकिन मानसिक रूप से ये तैयार करती है शनि की तीसरी दृष्टि। अगर किसी प्लैनेट पर पड़ रही है तो उसका प्रभाव जरूर मिलता है। शनि की तीसरी दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ती है तो ऐसे इंसान की जो सोच है, इंट्यूशन पावर है, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आम इंसान से वो हटकर सोचेगा, उसमें विश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता होगी जो बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा होगी। शनि की तीसरी दृष्टि मेहनत करवाती है, एक नई सोच पैदा करती है। तीसरे घर के रिगार्डिंग आप कार्य तत्व सोचकर उसको शनि के साथ स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम शनि देव को सामने से नहीं देखते हैं, सामने से देखें तो हमें बुरा रिजल्ट मिल सकता है। इसलिए शनि देव की मूर्ति पर भी अगर तेल चढ़ाते हैं तो सामने से नहीं चढ़ाना चाहिए, साइड से चढ़ाना चाहिए। तो शनि की तीसरी दृष्टि आप वक्र दृष्टि मान सकते हैं कि वक्र दृष्टि होने से इंसान को मेहनत करवा के वो एक तैयार करती है। जैसे साढ़े सती में कुछ लोग राजा बन जाते हैं, साढ़े सती कई लोगों को तार देती है, तो शनि की साढ़े सती कई लोगों के लिए वरदान होती है। तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने से, क्योंकि वो सामने नहीं है, हम बगल में बैठे हैं, तो शनि की तीसरी दृष्टि इंसान को राजा बनाती है, आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। सामनी दृष्टि से नुकसान जरूर होता है, क्योंकि शनि के सामने नहीं खड़े होते हैं बिल्कुल, इसलिए हम तीसरी दृष्टि को बहुत शुभकारी मानेंगे। तीसरी दृष्टि से शनि के शुभ परिणामों में बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं शनि की तीसरी दृष्टि के बारे में चर्चा करना चाहता था। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में विराट कोहली और माधुरी दीक्षित का उदाहरण ही लिया है। उम्मीद करता हूं आपने ये सारा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की होगी और ये भ्रांति अपने मन से निकाल दीजिए कि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने से हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। जब शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी तभी आपके जीवन में अच्छा होगा, आगे जाकर आप ऊंचाइयों को ग्रहण करोगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे फेसबुक ग्रुप इंडियन एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट को ज्वाइन कीजिए, और मेरे फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजी टिप्स एंड रील्स बाय सन्नी जैन को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।